ओम। हम सबका एक परमात्मा सर्वव्यापक, हम सब में कीड़े से लेके पर्वत तक संपूर्ण ब्रह्मांड में जन जन में कण कण में कितना खूबसूरत हमें बनाया है, सुंदर बनाया है। हम बोलते हैं, खेलते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, धूप में बैठकर धूप का मज़ा लेते हैं। किसी को आई लव यू बोलते हैं, किसी से गुस्सा करते हैं, प्यार करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, समुंदर में पनडुब्बी लेके उतर जाते हैं, आसमान में तारों की खोज करते हैं, नाना प्रकार के काम करते हैं। हम जिंदा हैं इसलिए ये सारे काम करते हैं। हमसे हमारा परिवार और दोस्त खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं अच्छे कामों से। और क्यों हम जिंदा हैं? इसलिए कि हमारे अंदर परमात्मा के एक प्यारी सी शुद्ध पवित्र सच्ची ज्योत, परमात्मा का अटूट अंश हमारे अंदर रहता है। इसमें बहुत प्यार है। जिस दिन ये शरीर छोड़ के निकल जाएगी, ना भांगड़ा मार सकते, ना नाच सकते, ना किसी को कुछ कह सकते, ना सीटी मार सकते, ना भजन कर सकते, ना मंदिर जा सकते, ना गुरुद्वारे जा सकते, ना किसी को प्रवचन दे सकते, ना सत्संग कर सकते, उड़ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, कुछ भी नहीं। मिट्टी का पुतला करेगा क्या? सारी की सारी वैल्यू, कीमत हमारी पवित्र आत्मा की होती है। जब ये निकल गई तो शरीर मर गया। कुछ नहीं, ना काम, क्रोध, अहंकार, मोह, लोभ, लालच, कुछ भी नहीं। क्या करेगा? मर गया तो घर के बच्चे, पत्नी बहुत ज़्यादा रोते हैं, हाय हाय हाय। अब कौन पैसा कमाएगा, कौन उनको स्कूल भेजेगा, कौन देख रेख करेगा? रोते हैं। आत्मा नहीं रुकती। कोई रो रहा है तो रो रहा है, ये जल्दी इसे शरीर में वापस आने की अनुमति है ही नहीं। लिखी लिखाई उम्र, कब जन्म होगा, कब हम मर जाएंगे, कब जवान होंगे, किससे शादी होगी भी या नहीं, स्कूल पढ़ेंगे या नहीं, दोस्त मिलेंगे या नहीं, सुखी रहेंगे दुखी रहेंगे, सारा सफ़र हमें पहले ही लिखकर भेजा गया है अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार। जिस आत्मा को पाकर हम हंसते, खेलते, मुस्कुराते, बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, घर परिवार, देश विदेश की दूर तक सेवा करते हैं, उसी को हम नहीं देख पाए। कितने बदनसीब हैं। आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, सच है, परमात्मा का सबसे सुंदर अनडिवाइडेड पार्ट, अटूट अंश है। आत्मा ही परमात्मा से हमें जोड़ती है। आत्मा मिलती है, बिल्कुल मिलती है, दिखाई देती है, दर्शन भी देती है। यहाँ ध्यान लगाने से परमात्मा का एक शक्तिशाली शब्द बार बार श्वास में पुकारें, भगवान शिव की तरह हमेशा ध्यान में बैठे, तब ये हमें दिखाई देती है। जिस शब्द से आत्मा दिखाई देती है, इस शब्द को कोई विरला ही जाने। 84 लाख योनि में कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी, कीट पतंगे, मेंढक, केकड़ा, जानवर, कोई नहीं जानता। ये शब्द तो क्या, वो तो किताबों का खा निकाह, बड़ा निकिए, बड़ी, ABCD 1 2 3 4 5 ऐसे शब्द भी नहीं जानते। ऐसे भी शब्द जानना हो तो चोला मिले मनुष्य का, तब हम ऐसे शब्दों को जान पाते हैं। हम अपनी आत्मा के साथ साथ चलें तो हमें मोक्ष, मुक्ति, परमात्मा मिलते हैं। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है,
अमर लोग सचखंड में जाते हैं, सीधा जन्म मनुष्य का पाते हैं, बहुत बड़े संत बनते हैं। साधारण मानव की तरह जन्म लेंगे और ऊंचा नाम कमा के इस संसार से आत्मा को देखने वाले जाते हैं। आत्मा अनंत सुखदाई सफ़र, शरीर का रोग बुढ़ापा खत्म भी हो जाता है आत्मदर्शन से। अन्न धन शिक्षा वस्त्र मन बुद्धि चेतन सब आत्मा के पीछे पीछे चलते हैं। हम भी अपनी आत्मा के पीछे चलें, हम अपनी आत्मा के लिए देखें, आत्मा के पीछे पीछे चलें तो हमें फिर तड़फना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा किसी के लिए। कर्म हमारा दास हुआ आत्मदर्शन से और हम कर्मों के राजा हुए, संत हुए। अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं, अपने जीते जी बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। जीते जी समाधि में आंखें बंद करके ध्यान लगा के सुन्न होकर शरीर को छोड़ के चले जाना, इसे मरना कहते हैं। समाधि ध्यान लगा के घंटे आधे घंटे में वापस आ जाना, आंखें खुल जाना, इसे जीना कहते हैं। इसे कहते हैं जीते जी मरे जीते जी जागे। जब तक जीव आत्म समाधि ध्यान में है उतनी देर तक संत की आत्मा औरों का बहुत भला करके आती है, अपने बच्चों का, अपने भक्तों का, अपने परमात्मा को चाहने वालों का। सतनाम आप सबका अनंत अनंत सदा के लिए भला हो। ओम नमः शिवाय।